पहले भारत को चेतावनी जारी की बराक ओबामा ने और अब बराक ओबामा ने इजराइल को चेतावनी जारी कर दी है। बराक ओबामा वही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, लेकिन इस बार जो उन्होंने कहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बाइडेन से उन्होंने कोई बात ही नहीं की है और अचानक से उन्होंने इतनी बड़ी बात वो भी लिखित में दे दी है। जानेंगे बराक ओबामा ने क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का क्या कोई बड़ा प्लान चल रहा है। पाकिस्तान ने 6 दिन में दूसरी मिसाइल दागी और भारत के S-400 को रोकने के लिए पाकिस्तान खास प्लान तैयार कर रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बराक ओबामा ने क्या कहा उसको जानने से पहले थोड़ा सा बराक ओबामा के बारे में जान लीजिए, तो फिर बातें आसान हो जाएंगी। बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो सबसे पहले बराक ओबामा की थोड़ी सी हिस्ट्री जानिए। ये इनको नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले बराक ओबामा कोई सीधे साधे नहीं रहे हैं। स्क्रीन पर इस मैप को देखिए, इतने जगहों पर बराक ओबामा ने हमला किया था और बराक ओबामा ने एक युद्ध छेड़ दिया था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, इराक, यमन, सोमालिया, लीबिया, इतने सारे देशों में बराक ओबामा के शासनकाल में चला था मिलिट्री ऑपरेशन। इसके अलावे जब 2009 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया, तब बराक ओबामा ने क्या कहा था। बराक ओबामा ने कहा था कि बहुत ऐसे जगह होते हैं जिन जगहों में मिलिट्री फोर्स की जरूरत होती है और कई ऐसे जगह होते हैं जहां सेना का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्क्रीन पर आप कटिंग देख सकते हैं, ये वो बराक ओबामा है। अब यही बराक ओबामा क्या कह रहे हैं, ये बराक ओबामा ये कह रहे हैं, इजराइल को संदेशा देते हुए इन्होंने एक लेटर लिखा है और उस लेटर में ये कहा है कि इजराइल को चेतावनी देते हुए अमेरिका की विदेश नीति से परे एक अलग ही टिप्पणी मानी जा रही है। बराक ओबामा ने कहा है कि इतने सारे नागरिकों को हताहत न करें, इसके परिणाम स्वरूप फलस्तीनियों की कई पीढ़ियां अलग थलग पड़ जाएंगी। बराक ओबामा ने इजराइल को चेतावनी दी कि कोई भी इजरायली सैन्य रणनीति जो मानवीय लागतों को नजरअंदाज करती है, इसका उल्टा असर डाल सकती है। गाजा पर बमबारी में पहले ही हजारों फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से कई बच्चे भी हैं। ओबामा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि सैकड़ों हजारों लोगों को अपने घरों से हाथ धोना पड़ा है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस मामले पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। अब ये स्पष्ट नहीं है कि ओबामा ने बाइडेन के साथ कोऑर्डिनेट किया था कि नहीं किया था। बराक ओबामा ने ये बयान इजराइल रक्षा बलों द्वारा हमास को नष्ट करने के इजराइल के उद्देश्य को दोहराए जाने के बाद तुरंत जारी किया, जबकि इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने एक बयान में कहा कि हम हमास को पूरी तरह खत्म करने की स्थिति में लाना चाहते हैं। ये रास्ता लगातार हमलों का रास्ता है जो हर जगह हर तरह से हमास को नुकसान पहुंचा रहा है। हम दक्षिण में जमीनी अभियानों के लिए अच्छी तरीके से तैयार हैं। जिन सैनिकों के पास अधिक समय होता है वो बेहतर तरीके से तैयार होते हैं और ये हम कर रहे हैं। ओबामा ने कहा कि गाजा पट्टी की नाकेबंदी कर दी है। नागरिक आबादी के लिए भोजन, पानी, बिजली काटने के इजरायली सरकार के फैसले से मानवीय संकट बढ़ने का खतरा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये पीढ़ियों के लिए फलस्तीनी रवैये को और सख्त कर देगा, इजराइल के लिए दुनिया का समर्थन खत्म कर सकता है, इजराइल के दुश्मनों के हाथों में खेल सकता है और क्षेत्र में शांति और स्थिरता हासिल करने के दीर्घकालिक प्रयास को कमजोर कर सकता है। खैर, अमेरिका तो कह रहा है कि हम इजराइल के साथ हैं और इजराइल को अपना रक्षा करने का अधिकार है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान कोई बड़ी तैयारी कर रहा है। एक तरफ नवाज शरीफ सफेद वाले कबूतर उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत के साथ हम दोस्ती करना चाहते हैं, रिश्तों को बढ़िया करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान 6 दिन के भीतर
दूसरी मिसाइल दाग रहा है। आपको बता दें 6 दिन पहले पाकिस्तान ने अबाबिल मिसाइल का परीक्षण किया था। वैसे तो अबाबिल के फीचर वगैरह बड़े अच्छे हैं। खास तौर पर क्या टारगेट हो रहा है, खास तौर पर टारगेट कर रहे हैं ये कि भारत के अंदर तक लंबी दूरी तक मार कर सके। और भारत की जो सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है ना, अब ये होती क्या है सेकंड स्ट्राइक, माने कि अगर आपने हमला किया तो पलटकर जो हमला होगा वो ऐसा दमदार होगा कि आप नक्शे में बचोगे ही नहीं। ऐसे सिचुएशन है भारत ने कहा है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, परमाणु हथियार का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर सेकंड स्ट्राइक करने का मौका मिला तो नक्शे में से गायब हो जाएगा सामने वाला देश। तो ऐसे में अबाबिल के परीक्षण के समय भी टारगेट ये था कि भारत के सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को खत्म करना, भारत के न्यूक्लियर जखीरे को ही खत्म कर दो, ऐसा हमला करो, इतनी दूर तक का हमला करो कि भारत वापस से हमला न कर पाए। अबाबिल के साथ MIRV टेक्नोलॉजी भी थी, यानी एक साथ कई जगहों पर आप वॉरहेड गिरा सकते हो। पाकिस्तान का ये मिसाइल कथित तौर पर फेल हो गया था, पर पाकिस्तान ने मंगलवार को गौरी मिसाइल वेपन सिस्टम का फिर से परीक्षण किया है। 5 साल पहले ये परीक्षण हुआ था और इसके बाद फिर ये परीक्षण किया गया। कहा जा रहा है कि ऑपरेशनल और टेक्निकल क्षमता परखने के लिए ये परीक्षण हुआ है। रावलपिंडी में ISPR की ओर से एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि हाँ जी, हमने इसका परीक्षण किया है, 1300 किलोमीटर इसकी रेंज है। आपको बता दें इस मिसाइल के जरिए कहा जाता है कि भारत के नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, नागपुर, जालंधर और जैसलमेर जैसे भारतीय शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान ने भारत की सीमा पर सियालकोट और कराची के बीच 6 जगहों पर इसकी तैनाती की है। वैसे तो गौरी मिसाइल पाकिस्तानी सेना के जखीरे की एक अहम मिसाइल है, पर अब सवाल उठता है कि ये सारा कुछ बना लेने से क्या भारत को हमला कर पाएगा? भारत के S-400 की तोड़ कैसे निकालेगा? तो इसके लिए पाकिस्तान ने खुद एक वीडियो दिखाया है, एक प्रमोशनल वीडियो है, और इस प्रमोशनल वीडियो में दरअसल एक एक्सरसाइज की बात कही गई थी। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में कहा गया कि पाकिस्तान ने प्लान बनाया कि JF-17, J-10C और CM-4 इसका इस्तेमाल करेंगे वो भारत के S-400 को काउंटर करने के लिए। अब सवाल उठेगा, चलो JF-17 तो समझा कि वो कबाड़ है, और J-10C भी समझा एक नया नवेला जेट लिया है तो फुदक रहा है। CM-4 क्या है? तो आपको बता दें CM-4 है एक एयरक्राफ्ट कैरियर किलर कहा जाता है इसे, चाइनीज सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है। पाकिस्तान प्लान तो बना रहा है, प्लान कितना सफल होगा कहना मुश्किल है, पर हाँ ये अच्छा है कि भारत को पहले से पता चल रहा है, तो भारत अपनी तैयारियां उस हिसाब से कर सकता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।